नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत के विषय में। संतान सुख और बच्चों की उन्नति के लिए हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण व्रत किए जाते हैं, जैसे जितिया व्रत, संतान सप्तमी, छठ पूजा और अहोई अष्टमी। कार्तिक माह में आने वाला अहोई अष्टमी का व्रत पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन माताएं व्रत रखकर भगवान शंकर पार्वती जी की उपासना कर संतान के उज्जवल भविष्य और वंश वृद्धि कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं इस साल कार्तिक मास की अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में, और सुनेंगे अहोई अष्टमी की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 5 नवंबर 2023 रविवार को मनाई जाएगी। इस व्रत की शुरुआत 5 नवंबर को दोपहर 12:59 से होगी और 6 नवंबर सुबह को 3:18 तक इसका समापन होगा। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत रखने से निसंतान दंपति को तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। पूजा के नियम। अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। इसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन कथा सुनने ते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठाना चाहिए। इस दिन नकोली चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए सिलाई आदि से जुड़े कार्य ना करें। साथ ही इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। अहोई व्रत की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प करें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सेहे और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। अहोई माता को रोली, पुष्प, दीप, जल से भरा कलश, दूध, भात, मिठाई और हलवा आदि अर्पित करें। पूजा के समय हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा सुनने के बाद गेहूं के दाने व दक्षिणा सास या किसी अन्य बुजुर्ग महिला को देकर उनका आशीर्वाद लें। शाम को तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलें। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी को लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर श्याऊ शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से श्याऊ का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर श्याऊ बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। श्याऊ के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय की सेवा से प्रसन्न होती है और उसे श्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह ये देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरई समेत उन्हें श्याऊ के पास पहुंचा देती है। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी।
इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहू हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी कोख खोलिए। कथा सुनने के बाद अक्षत को चढ़ा दें या फिर 7 अनाज गाय को खिला दें। फिर कहें कि हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार हमारी भी संतान की रक्षा करना और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस प्रकार छोटी बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार सभी नारियों की इच्छा पूरी करना। जय हो अहोई माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।